नमस्कार दोस्तों क्या एक बार फिर से पूरे दुनिया के अंदर कोविड के केसेस बढ़ने वाले हैं? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाएगी? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे, एशिया के अंदर स्पेशली सिंगापुर में काफी मैसिव राइज देखने को मिला है कोविड केसेस में। और इसीलिए यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो रिसेंटली नए वेरिएंट सामने आए थे, क्या वो डेंजरस होते जा रहे हैं? आखिरकार कारण क्या है इस मैसिव राइज के पीछे? भारत में क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोविड के जो केसेस सर्ज हो रहे हैं एशिया के अंदर, स्पेशली सिंगापुर में, जो मैं आपको बताया, इट इज मेनली ड्यू टू हाईली ट्रांसमिसिबल JN1 वेरिएंट। मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्या है ना कि ये जो इन्फेक्शन है, भले ही अभी के समय माइल्ड है, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज इसको काफी क्लोजली वॉच कर रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस राइज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर स्पेशली अर्बन हब्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफी ओवरबर्डन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पहले से ही हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। देखिए, यहां पर सबसे पहले बताता हूं कि कहां कहां पर सर्ज हुआ है, केसेस किधर से सामने आए हैं। करंट सिचुएशन अगर सिंगापुर में देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको बदतर देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या है कि अप्रैल 27 से मई 3 के बीच में अगर आप देखिए, सिंगापुर के अंदर जो नए केसेस, ध्यान रखिएगा मैं नए कोविड के केसेस की बात कर रहा हूं, ये 14,200 नए केसेस सामने आए थे, जो कि उसके पिछले हफ्ते के मुकाबले 28% ज्यादा थे। चलो यहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद क्या होता है कि अगले फिर एक वीक में 5th ऑफ मई से लेकर 11th ऑफ मई के बीच में ये जो केसेस हैं वो जंप हो गया लगभग 26,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जिस तरीके से यहां पर बढ़ता जा रहा है केसेस, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी अगर आप देखोगे सिंगापुर में 30% इंक्रीज हुआ है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अचानक से हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की संख्या 30% बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। और इसी को देखते हुए जो सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने एडवाइस किया है पब्लिक को कि आप वापस से जो मास्क है उसको पहनना स्टार्ट करिए, स्पेशली जो क्राउडेड एरियाज होते हैं, जो इंडोर स्पेसेस होते हैं जहां पर वेंटिलेशन नहीं होता। तो ये सिंगापुर का सिचुएशन है। इसके अलावा एशिया के और भी देशों में, जैसे हांगकांग हो गया, वहां पर वीकली कोविड केसेस 1000 से ज्यादा क्रॉस कर गया है। और अभी आप देखोगे फोर्टनाइट में, पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा सीवियर केसेस और कुछ डेथ्स भी सामने आई हैं। चाइना के अंदर भी यहां पर पिछले 5 हफ्तों में डबल केसेस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड में सिचुएशन और थोड़ा खराब हो गया था। इनफैक्ट 2025 में आप देखिए 71,000 कंफर्म्ड केसेस सामने आए और इस साल 19 डेथ्स भी हुई हैं। और ज्यादातर डेथ्स अगर आप देखोगे जो यंग अडल्ट्स हैं 30 से 39 ईयर्स के बीच में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए थाईलैंड की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बूस्टर शॉट के लिए भी रिकमेंड किया है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी 19th ऑफ मई तक 257 एक्टिव केसेस, जिसमें सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं केरला में 69, 44 महाराष्ट्र में और 34 तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो केसेस हैं अभी के लिए माइल्ड हैं, और अभी भारत में सच ये सिचुएशन नहीं आया है कि हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा वृद्धि हो रही हो सकता है कि अगर ये केसेस बढ़ते गए इसी तरह से बाकी जगहों पर, तो जाहिर सी बात है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन इसी को देखते हुए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो सारे प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू करना स्टार्ट कर रही है, स्पेशली इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल सर्जेस। और साथ ही साथ यहां पर जो जीनोम सर्विलेंस है और जो बूस्टर प्रमोशन है उसको भी वापस से भारत में भी स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, इन सारी चीजों के पीछे जैसा मैंने आपको बताया एक वेरिएंट का नाम सामने आ रहा है, दैट इज JN1 वेरिएंट। ध्यान रखिएगा, JN1 वेरिएंट ये कोई रीसेंट वाला वेरिएंट नहीं है। JN1 वेरिएंट इट इज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन लीनिएज। जो ओमिक्रॉन वाला था उससे जो लीनिएज था उसमें आपको ये JN1 वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये सब वेरिएंट है, स्पेसिफिकली जो BA.2.86 वाला पिरोला, आपको याद होगा 1-2 साल पहले हमने काफी इसके बारे में चर्चा की थी, उसी का ये डिसेंडेंट है। इसको पहली बार अगस्त 2023 में डिटेक्ट किया गया था। अच्छा, इसके अगर हम म्यूटेशन ट्रेट्स की बात करें तो JN1 वेरिएंट में कई सारे आपको स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो वायरस में स्पाइक निकले होते हैं ना, ये जो क्राउन जैसा शेप का, तो वहां पर कई म्यूटेशंस होता है, जिसकी वजह से ये हमारा इम्यूनिटी जो बिल्ड है हमारे पास, जो हमने वैक्सीन से प्राप्त किया है, नेचुरल इम्यूनिटी आई है, उसको ये एक प्रकार से इवेट कर देता है और हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। एंड स्पेशली बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो म्यूटेशंस है ना, इसमें 2 म्यूटेशंस जैसे L455S और F4
BA.56L, ये इसकी वजह से हमारे बॉडी में ये जो JL1 वाला वेरिएंट है बॉडी में एंटर करता है। और साथ ही साथ हमारा ह्यूमन में अगर आप देखोगे इंसानों में जो ACE2 रिसेप्टर होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब ये जो प्रोटीन है स्पाइक है ना, वो हमारे ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड WHO ने, मैं आपको बता दूं, 19 दिसंबर 2023 को WHO ने JN1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया था। अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगर सिचुएशन खराब हो तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और उसके बाद बाकी के भी जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें भी मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको एक नए सब वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे LF7 हो गया, NB18 हो गया। आप समझ रहे हो, जैसे क्या होता है ना, JN वेरिएंट में भी वो लगातार म्यूटेट होता रहता है। वायरस जो है म्यूटेट होता रहता है, एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में जाएगा तो वो म्यूटेट होता रहता है और चेंज होता रहता है। तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसमें अलग अलग नाम सामने आता है, LF7, NB18, KP1, KP2। और ये KP1 और KP2 जो है ना, इसको निकनेम दिया गया है फ्लर्ट वेरिएंट के नाम से। और ये फ्लर्ट वेरिएंट क्या है? बेसिकली फ्लर्ट एक इनफॉर्मल निकनेम है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ओमिक्रॉन डिसेंडेंट। मतलब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उससे कुछ जो डिसेंडेंट्स निकलकर सामने आए हैं, उन कुछ वेरिएंट्स को फ्लर्ट वेरिएंट डिक्लेयर किया गया है। और फ्लर्ट वेरिएंट में आपको बता दूं, ये जितने ये तीनों वेरिएंट्स आपने देखे ना, जो अभी सिंगापुर में कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं, उसमें से 2/3 इट इज बिकॉज ऑफ दीज 3 वेरिएंट, LF7, NB18 और ये जो फ्लर्ट वेरिएंट है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये इसकी वजह से कोई सीवियर डिजीज नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। मतलब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इजीली ये ट्रांसफर हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं। अच्छा, इनके सिम्टम्स क्या हैं? जब हम JN1 वेरिएंट की बात करते हैं, अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर में बॉडी में वायरस गया तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? इट इज एग्जैक्टली लाइक बाकी की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता था ना, फीवर, सोर थ्रॉट, ड्राई कफ, फटीग, हेडेक, मसल एक, इस तरह की चीजें। और ओकेशनली कुछ और भी जो सिम्टम्स देखने को मिला है वो है डायरिया हो गया, नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, सिम्टम्स ऑनसेट कब होता है? मतलब वायरस एक बार बॉडी में एंटर किया, उसके 2 से 5 दिन में ये आपको सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। मतलब समझ में आने लगता है कि हाँ, कुछ कोविड के केस सामने आया है। अच्छा, इसका सिवियरिटी ऑफ इलनेस कितना है? देखो, लो है। ध्यान रखिएगा, इसमें पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। अभी के लिए जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, JN1 डज नॉट कॉज मोर सीवियर इलनेस कंपेयर टू अगर आप बाकी के ओमिक्रॉन वेरिएंट से देखोगे। मोस्ट इन्फेक्शन माइल्ड होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। हाँ, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो। यहाँ पर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो एल्डरली होंगे, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, जो बाकी के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्क वाली सिचुएशन है। भारत के अंदर जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी लो है, तो इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक वैक्सीन इफेक्टिवनेस का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ड्यू टू इट्स म्यूटेशंस, जो JN1 वाला वेरिएंट है ना, वो क्यों स्प्रेड हो रहा है इतनी तेजी से? क्योंकि ये इम्यून स्केप है। मतलब कुछ हद तक इसने इम्यूनिटी पा ली है और इसकी वजह से ये तेजी से बाकी मतलब जो है ह्यूमंस में स्प्रेड हो रहा है, डिस्पाइट आपने वैक्सीन ली हैं या फिर नहीं ली हैं। अगर आपने ली हैं तो भी ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये हो गया कि वैक्सीन लेने के बावजूद भले ही आपके पास एंटीबॉडी है, लेकिन JN वेरिएंट ने ऐसा म्यूटेशन प्राप्त किया है जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू हो जा रहा है, हमारे बॉडी में एंटर कर जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है जो कि XBB.1.5 को आपका टारगेट करता है। और बाकी के भी जो वैक्सीन हैं भारत के अंदर, ज्यादातर लोगों ने आपने देखा होगा आपका कोविशील्ड लिया हुआ है। फिर बाकी के भी जो वैक्सीन हैं उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर JN वेरिएंट से हम बच सकते हैं, इन वैक्सीन जो भी इन्होंने लिया गया है। और प्रोटेक्शन की जहां तक बात है, देखिए, प्राइमरी वैक्सीन अगर आपने लिया और बूस्टर डोज लिया है तो 65 से 80% प्रोटेक्शन आपको मिलती है हॉस्पिटलाइजेशन से, और जो सीवियर आउटकम होता है डेथ में भी 90% प्रोटेक्शन मिलती है। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों लिया हुआ है तो ये
अच्छी बात है। और जहां तक प्रिकॉशन का सवाल है तो देखिए समय आ गया है कि वापस से प्रिकॉशंस लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले बार जैसे प्रिकॉशन एकदम बहुत स्ट्रिक्ट वाला, लेकिन स्टिल अगर मान लीजिए आप कोई इंडोर स्पेस में है, ऑडिटोरियम में है, एकदम क्लोज्ड है, तो वहां पर वायरस ज़्यादा पनपता है। तो अपने आप को मास्क लगा कर रखिए। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करिए, हैंड हाइजीन को फॉलो करिए, लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करिए, वेंटिलेशन लगातार रखिए अपने घरों में भी। और यहाँ पर सिम्टम्स अगर इस तरह के होते हैं तो अपने आप को 24 आवर्स के लिए आइसोलेट कर लीजिए। वैक्सीन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने नहीं लिया है तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और साथ ही साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव और रिस्क असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने ऑलरेडी जो अपडेटेड सिम्टम्स बेस्ड आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स है वो जारी कर दिया है। यूएस की जो सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने भी इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है कि JN.1 जो वेरिएंट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और WHO का जो असेसमेंट है, देखिए WHO का कहना है कि अभी कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकें कि बहुत पैनिक जैसा सिचुएशन होगा, लेकिन हाँ, इसको ट्रैक करते रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अभी सिचुएशन है। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था रिगार्डिंग सरकार के द्वारा जो पहला मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जारी किया गया है, डेटा जारी किया गया है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने। और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।